जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते दोस्तों, कल मार्केट में क्या हुआ। कल 11 अगस्त 2026 का बीटीसी के अंदर लगभग $1326 की मूवमेंट हुई। इथेरियम के अंदर $44 की मूवमेंट हुई। सिल्वर के अंदर $2 की मूवमेंट हुई। निफ्टी के अंदर $147 की मूवमेंट हुई। गोल्ड के अंदर $180 की मूवमेंट हुई। डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.08 सेंट की मूवमेंट हुई। और क्रूड ऑयल के अंदर $2 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते दोस्तों आज की। आज तारीख 12 अगस्त 2026 दिन की बात करूं तो आपका बुधवार। तो बिटकॉइन के लिए 63,617 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 1878 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 64 का पॉइंट निकला है। गोल्ड के लिए कल जो पॉइंट था वही पॉइंट है, यानी कि 4377। और कल जो हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक हाई कर सकता है, तो 4550 यहाँ तक मार्केट जा सकता है आज। और डाउन में 4301 तक आ सकता है। उससे भी नीचे अगर आता है तो 4250 तक आएगा। क्रूड ऑयल के अंदर 83 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के अंदर 24,481 का पॉइंट निकला है। और डॉलर इंडेक्स का 99.80 का पॉइंट निकला है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हम आपको देते हैं इसके पीछे कुछ बेस होता है। तो सबसे पहला बेस है फंडामेंटल। तो देख लेते हैं फंडामेंटल में क्या है आज। तो दोस्तों, फंडामेंटल में आज शाम को 6 बजे बहुत बड़ा डेटा आ रहा है, जो है सीपीआई का डेटा, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इस डेटे के बेस के ऊपर एफओएमसी डिसाइड करती है कि आने वाले दिनों में रेट कट किया जाए कि उसको बढ़ाया जाए। तो आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस डेटे के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारी दुनिया इसका वेट करती है, क्योंकि इसके ऊपर ही बाकी पूरा ग्लोबल चीज़ें डिपेंड करती है। तो देखते हैं शाम को 6 बजे क्या होता है। इसके पहले जो 3 डेटे आए ये सारे नेगेटिव आए। मे भी चांस है कि ये पॉजिटिव आए। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारा गोल्ड ये डाउनफॉल में आ जाएगा, और ये नेगेटिव आता है तो हमारा गोल्ड ऊपर चला जाएगा। डिपेंड करता है शाम को 6 बजे। तो देख लेते हैं क्या होगा तो 6 बजे। उसके बाद में बात टेक्निकल की अगर करते हैं, तो टेक्निकल में मूविंग एवरेज 10 से लेके 200 तक ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है। और मार्केट उस तरह जा भी रहा है। बात करते हैं सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट में दिख रहे हैं शॉर्ट में 63% पोजीशन बनी हुई है। और लॉन्ग में 37% पोजीशन बनी हुई है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट बाय जोन में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट हम आपको देते हैं, इस पॉइंट पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, हम पॉइंट पे नहीं बैठते, बीच में कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं और मार्केट समझ में नहीं आता मार्केट ऊपर जा रहा या नीचे जा रहा। इसके वजह से हमारा पॉइंट बराबर होने के बावजूद भी हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे बैठने के लिए मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ, हमेशा आपको बताता हूँ, ACR का फॉर्मूला यूज़ करना है। मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट सप्लाई जोन पे हो या डिमांड जोन पे हो, मार्केट किधर भी हो, आपके पॉइंट पे आएगा तो ही एंट्री करनी है। और एंट्री डायरेक्ट नहीं करनी है। मार्केट आएगा, आपके पॉइंट को टच करेगा तो आप अलर्ट हो जाओगे। मार्केट आएगा, आपके पॉइंट को टच करके ऊपर या नीचे क्लोज करेंगी कैंडल, आप कंफर्म हो जाओगे। और मार्केट दोबारा उसी पॉइंट को आके रिटेस्ट करेगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तब आपका एसएल उसके साथ में होगा और टीपी भी उसके साथ में होगा। आपका एसएल छोटा होगा, आपका टीपी उससे बड़ा होगा। बस इतना ही काम करना है फ्रेंड्स। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए टेस्ट करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। भले एक आधी बार ट्रेड नहीं मिला तो भी चलता है, बट वॉच ज़रूर करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम। शाम को 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, इसीलिए उस डेटे पे ध्यान रखिए। मार्केट कैसा चलता है ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद में ही
ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।